दोस्तों, आज मैं सुमित्रा नंदन पंत जी, जो एक छायावादी कवि थे और ख्याति प्राप्त महान कवियों में से एक थे, उनका परिचय आप सबके सामने रख रही हूँ। वे हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाने वाले में से एक महान कवि थे। उनका नाम प्रकृति के एक कुशल चितेरों में आता है। उन्होंने कई रचनाएं की अपने जीवन में। उनकी काव्य रचना में अनेक परिवर्तन और मोड़ दिखाई देते रहे। छायावाद के 4 स्तंभों में वे एक थे। बाकी 3 महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम आता है। मैं आगे एक एक करके आपको परिचय करवाती रहूँगी। पंत जी न प्रेम और सौंदर्य के प्रति मोह को भी अपनी रचना में व्यक्त करते थे। मानव मात्र के कल्याण की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई देते। अपनी कविताओं में आशा और उम्मीद को पूरी तरह से उन्होंने जगह दिया। प्रकृति को एक सुंदर छवि देकर उनके मनोहर रूप को अंकित किया है। वे अपने कल्पना और भावनाओं के बल पर ही प्रकृति का ऐसा रूप हम सबके सामने रखा कि प्रकृति हमारे जीवंत रूप में हमारे सामने चलने फिरने लगता है। यूँ महसूस होता है कि प्रकृति और पंत एक ही हो। पंत जी न सिर्फ 7 वर्ष की अल्पायु में काव्य की रचनाएं करना शुरू कर दिए थे, बल्कि उनकी जो रचनाएं हैं वो अनुपम हैं, जिसमें वीणा, पल्लव, चिदंबरा, युगांत और स्वर्णधूलि प्रमुख मानी जाती है। उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे विशेष सम्मानों से नवाजा गया है। उनकी एक कविता है जो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। जग जीवन में जो चिर महान, जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिट जावे जिसमें अखिल भक्ति, दिश दिश में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिरमुंद नाथ, मानव के उड़ के स्वर्ग द्वार। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान, जिसमें मानव हित हो समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। थैंक यू सो मच।